सर प्रॉपर्टी की वैल्यू डे बाय डे डाउन होती जा रही है। कुछ जगहों पे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, जहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया उनकी तो अप्रिसिएशन हुई है। लेकिन फाइल्स और प्लॉट्स वालों की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू डाउन हो गई है सर। लेकिन अभी करंटली लोग जो ना वो डरे हुए हैं, फियर फैक्टर है, वो इवन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं सर। तो आपके ख्याल में सर इस टाइम जो ना वो कैश में रहना चाहिए लोगों को जिनके पास कैश अवेलेबल है, या वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए उनको, क्योंकि आगे फ्यूचर में प्रॉपर्टी की वैल्यू शायद बढ़ने वाली है सर। आपका क्या ओपिनियन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, एक चीज़, एक लफ्ज़ है भेड़ चाल। भेड़ चाल या रैट रेस का मतलब यह है कि हर कोई उसी तरफ जाता है या वही चीज़ करता है जो मार्केट कर रही है। जो लेकिन इन्वेस्टमेंट के काम में कहते हैं कि जब लोग बेच रहे हों तो आप ख़रीदें, जब लोग ख़रीद रहे हों तो आप बेचें। मतलब डिफरेंट रहे। लेकिन आमतौर पे देखा गया है रियल एस्टेट में ख़ास तौर पे कि जब तेज़ी होती है तो हर कोई बंदा जो आजकल कोई और काम कर रहा है वो, और उसके पास सरमाया भी है, तो जब तेज़ी होती है तो वो फौरी सरमाया लेकर रियल एस्टेट मार्केट में आ जाता है। वो चीज़ ख़रीद लेता है, बेच देता है, ख़रीद लेता है, बेच देता है, उसमें वो पैसा कमाता है। जब भी मार्केट इस तरह की सूरत हाल में जाती है तो वो फिर वहाँ से मार्केट से निकल जाता है और वो दूसरा काम जाके करता है। तो ये एक कॉमन ट्रेंड है। अच्छा, अब आप ये सोचते होंगे कि वो लोग शायद ज़्यादा कमाते हैं कि जो आते हैं, वक्त पे काम किया, चले गए। काम हर वक्त होता है, कभी बाइंग का टाइम है, कभी सेलिंग का टाइम है, ठीक है ना। अगर इस तरह की मार्केट जहाँ पे बायर नहीं है तो आप लोगों को मोटिवेट करके, उनको समझा के, उनको आप चीज़ें ख़रीदने में हेल्प करते हैं। तो जब मार्केट तेज़ होगी तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट आपके साथ की थी उसमें डबल होगी, उसमें क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे क्योंकि आप सदाबहार हैं, आप हर वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए लोग यहाँ इस चीज़ को तो मद्देनज़र नहीं रखते कि अगर देखें, अगर हर वक्त तेज़ी हो ना किसी भी स्टॉक्स में, गोल्ड में, डॉलर में या रियल एस्टेट में, तो आप सोचिए किसी को क्या ज़रूरत है कि सरमाए को शफल करे। वो तभी शफल करता है कि जब उसे पता होता है कि यार इधर मार्केट अप नहीं है तो वो इधर करे। इसी से सिस्टम चलता है, ये पूरा कारोबार चलता है इस तरह से। तो लिहाजा ये जो टाइम है कैश में तो कभी भी ना रखें ना अभी भी, क्योंकि महंगाई का तो आप देखें ना कि जो जिस तरह चल रहा है, पैसा जितना डिवैल्यू हो रहा है, अभी डॉलर ज़बरदस्ती रोका हुआ है 280-85 पे, किसी वक्त भी 10 रुपये जंप कर जाता है। तो अगर कैश में पैसा होता है तो वो फिर मसला होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप असासों में पैसा रखते हैं तो असासों में कुछ और एलिमेंट भी शामिल हो जाते हैं। महंगाई एक एलिमेंट है, डिमांड दूसरा एलिमेंट है। जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ घर शॉर्ट है, 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, ये एक डिमांड है। अच्छा, फिर तीसरा फैक्टर कि जब भी किसी के पास पैसा आता है तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। ये एक और फैक्टर है कि जिसकी वजह से रियल एस्टेट में फ़ायदा लोगों को मिलता ही रहता है। तो फिर जो चौथा फैक्टर कि जब तेज़ी आएगी तो उसको फैक्टर, तो असासों में पैसा रखना हर हवाले से अक्लमंदी है। और फिर उसमें फिर एक और असासों में और मामला है कि अगर अच्छी लोकेशन है तो वो और आपको प्रीमियम देगी और उसमें आपको फ़ायदे के चांसेस हैं। तो इस हवाले से जो मार्केट भले जिस तरह भी बिहेव कर रही है, इस वक्त की कीमतें इस वक्त के मुताबिक हैं। और मैं तो कहता हूँ ये 60% कीमतें नीचे हैं एक्चुअल वैल्यू से, क्योंकि ख़रीदार नहीं है ना, तो इसलिए डिमांड नहीं है ना, तो इस वजह से सप्लाई है। तो कीमतें फिर वो लोग कंप्रोमाइज़ करके बेचते हैं, कोई लॉस पे बेचता है, कोई मिनिमम प्रॉफिट पे या कुछ थ्रो अवे प्राइस पे बेचता है। तो ये तो एक सिनेरियो है, तो इसी में ख़रीदारी बनती है और इसी में जो है आने वाले टाइम में चांस बनेगा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे घर लोगों के मौजूद नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, कोई सब्सिडाइज रेट के ऊपर घर नहीं दे रही, लोगों को छत नहीं दे रही, तो इस सूरत के अंदर तो जो भी सरमाया रियल एस्टेट में लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो उनको डेफिनेट बहुत ज़्यादा और बेहतर फ़ायदा देगा ही देगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।